सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। वो इन्फॉर्मेशन है कि जो यूपीएससी ने प्रिंसिपल की पोस्ट निकाली है उसमें कैसा पेपर आएगा, किस पैटर्न पर आधारित होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ने जब 2012 में प्रिंसिपल की पोस्ट निकाली थी उस समय जो पेपर लिया था उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार था कि 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट था और 100 मार्क्स का इंटरव्यू था। अब ये पेपर जो 100 मार्क्स का था वो किस पैटर्न पर था, चलिए देखते हैं एक बार। तो इस तरीके से ये पेपर था, आप इसको ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या जो भी लिखा है आप ध्यान से पढ़िए उसको। इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन यू शुड चेक दैट द टेस्ट बुकलेट डज नॉट हैव एनी अनप्रिंटेड और टॉर्न और मिसिंग पेजेस और आइटम्स एक्सेट्रा, यानी कोई भी पेज फटा हुआ नहीं होना चाहिए। हालांकि ये जो इंस्ट्रक्शन है सबसे लास्ट पेज में हिंदी में भी लिखी हुई है। तो इस तरीके से ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ते जाइए। इसमें जो सबसे आगे जो मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊं वो है कि इस टेक्स्ट बुक में जो भी इस पेपर में टेक्स्ट बुक ने इस पेपर में 100 आइटम्स आए हुए थे, यानी 100 क्वेश्चंस आए हुए थे और हर एक का एक मार्क्स था। हर एक के 4 ऑप्शंस थे, यानी एमसीक्यूज थे, उसमें से एक को ही आपको चुनना था। तो और साथ में एक ज़रूरी बात ये भी थी कि इसमें रॉन्ग आंसर देने पर पेनल्टी भी थी, और वो पेनल्टी थी 1/3 यानी 0.33 मार्क्स की। इस तरीके से वो आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया। हालांकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि इसका जो हिंदी में अनुदेश है वो आखिरी पेज पर ही है। तो चलिए अब हम देख रहे हैं कि इसके प्रश्न उत्तर कैसे कैसे हैं। देखिए दोनों भाषाओं में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं। 29 पेज का ये प्रश्न पत्र है। मैं इसको बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आप हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको लास्ट तक का पेपर बहुत आराम से देखने को मिले। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। फिर ये हिंदी में आ गया। ये इस तरीके से एक प्रश्न है और उसके 4 उत्तर हैं, यानी कि एमसीक्यूज हैं। इसी तरीके से जैसे कि ये दूसरा प्रश्न है, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपको इसी तरह से इंग्लिश में भी आप उसको पढ़ सकते हैं और उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में भी दे रखी है, यानी जो कैंडिडेट इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं और जो हिंदी में करना चाहें वो हिंदी में देख सकते हैं। कुछ पोर्शन है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिव क्वेश्चन है कि स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उस पर बेस्ड हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय कि कैसे कैसे क्या क्या नियम हैं। इसमें कई सेक्शन में पेपर बटा हुआ होता है, जैसा कि अभी आप आगे देखेंगे भी कि जैसे ये सेक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, इसके बाद जो है वो दूसरा सेक्शन है कि जैसे मैथ्स पर भी आधारित प्रश्न है। ये तो आपको अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटिव ही क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिव क्वेश्चन ही दिखाए जा रहे हैं।
कि क्या क्या किस रूल में कैसे करना होता है, या कोई काम या कोई फाइल को क्या उस पर टाइटल देना होता है, कैसे कहाँ भेजना होता है, कुछ इस पर आधारित प्रश्न है ये जैसे एलटीसी का प्रश्न है कि एलटीसी का बिल कब दे सकते हैं, या मेडिकल का बिल हम कब दे सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। फिर ये मैथ्स के ऊपर बेस्ड, जनरल मैथ्स के ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें आपको पूरा ही पेपर दिखाया जाएगा। ये मैथ्स से रिलेटेड पार्ट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। ये कुछ जनरल एप्टीट्यूड भी है, जनरल नॉलेज के ऊपर बेस है। देखिए बिल्कुल इस तरह से यानी ओवरऑल आपका पूरा टेस्ट लिया जाएगा। देखिए स्कूल से रिलेटिव क्वेश्चन भी हैं, स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से सर्वोत्तम परख क्या है, ज्ञान प्राप्ति की करने की आधुनिक पद्धति क्या है। फिर ये पैसेज बेस यानी कि इंग्लिश पर आधारित भी प्रश्न है। पूरा उसमें दे रखा है, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड है ये। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। जिसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से ये देखिएगा, जैसे ये योजना से संबंधित है, कृषि योजना समष्टि प्रबंध का उद्देश्य क्या है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत में औद्योगिकरण के अनुभव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके से दार्शनिक प्रबंध सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है। ये सारे जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इस तरह से पूरे 100 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जिनका उत्तर आपको देना होगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी में है, जो कि लास्ट में दे रखी है। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं और इसमें जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके लिए बाकी का इंटरव्यू होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आप इसको देखिए और इस तरीके के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिंसिपल पोस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।